और यही राहुल यादव के घर पे खाना खाता है दबंग आकर, यही विधायक एसपी के घर पे खाना खाता है वहां। ये कहाँ का नियम है भाई? गाड़ियां खड़ी, आप सीसीटीवी कैमरा निकलवाइए, उसकी गाड़ी आपको मिलेगी और घर में मिलता हुआ मिलेगा। वो दबंग आदमी, ये कहाँ का नियम है बताइए? हम नहीं मान सकते। मैं दबंग आदमी से लड़ रहा हूँ और आप लोग डर रहे हो, तो हम कहाँ का न्याय है? हम ऊपर नहीं बैठेंगे सर, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम नहीं बैठेंगे सर। मैं एकदम तैयार हूँ लड़ने के लिए। मैं एक बार मैं इसलिए राजनीति मैं राजनीति करूंगा, खाने के लिए नहीं मारूंगा मैं। मुझको गलत काम नहीं किया। मेरे पास मार्केट आए, खाए बड़े होटल आए, हम खाए ले कमा ले दूध हाथ आए। हाँ, हम बहुत संघर्ष करके आए, हम इस नहीं डरा भाई। हम पर कोनो गलत करे हो हमका तू जेल भेजा, धीरज ओझा कोनो गलत करते ना है, हम कहूँ जमीन हम सरकारी कब्जा करो जा जेल भेज दो। हम कोनो गलत काम मारा, विधायक को एक मारा, कप्तान ने मुझको बहुत मारा, कप्तान ने मार दिया मुझको। ये प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा, मोरा फाट डाल दिया, मुझको मार दिया कप्तान ने। मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझको कप्तान मरवा रहा है यहाँ का पुलिस अधीक्षक। ये बहुत खतरनाक आदमी आ गया है, ये मार डालेगा मुझको। सर गोली मारने के लिए कहा, गोली मारेगा प्रतापगढ़ एसपी मुर्दाबाद, प्रतापगढ़ एसपी मुर्दाबाद। हमारे विधायक को गोली मारेगा, मैं इसको सही बात कह रहा हूँ, कप्तान कह रहा है गोली मार देंगे, मुझको गोली मारे कप्तान आता। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कप्तान मुझको गोली मारे, मुझको डाल दिया, मुझको मार दिया कप्तान ने। मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझको कप्तान मरवा रहा है यहाँ का पुलिस अधीक्षक। ये बहुत खतरनाक आदमी आ गया है, ये मार डालेगा मुझको। गोली मारने के लिए कहा, गोली मारेगा प्रतापगढ़ एसपी मुर्दाबाद, बाहर के गेट के बनाओ, गेटों किया कलेक्ट्रेट में। और थोड़ा चेक करो फ्रेम। ये 5 महीने से प्रकरण चल रहा है जब से पंचायत चुनाव आया है। मैं आमिर की पत्नी का नाम एक दबंग के खिलाफ लड़ना चाहता है चुनाव, आमिर और उसकी पत्नी, लेकिन यहाँ का प्रशासन नहीं चाहता है। राहुल यादव जो एसडीएम रानीगंज है वो भी नहीं चाहता है कि वहां के दबंग के खिलाफ कोई चुनाव लड़े, वो निर्विरोध होना चाहता है। और इसलिए उसका पहले निवास बनता है, बीलो लिखते हैं, सब लोग लिखते हैं, लेकिन उसको मतदाता सूची में नाम एक बार आ भी जाता है, ये लोग काट देते हैं, दोनों लोग का नाम और उसके पूरे परिवार का नाम है। वो मतदाता का प्रयोग क्यों नहीं कर सकता है लोकतंत्र में? कहीं का मतदान तो करेगा वो, आप क्यों नहीं करने देना चाहते हैं उसको? दूसरी बात, आपको मैं अपील करता हूं 2-2 बार 3 उसको लिंगारान से इस्तीफा करते हैं, फिर एडीएम साहब भी लिंगारान करते हैं। कल एडीएम बयान लेते हैं सबका, कहने मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करूंगा बयान, सब यहाँ पर आए, आरओ सब जितने वो बिलो आया सब आए, सब बयान दिए, लिखित भी दिए और अपने वीडियो बना के भी एडीएम साहब ने लिया, तब भी उसका नाम नहीं दर्ज हुआ। किस लिए आप लोकतंत्र में हत्या कर रहे हो? किसके कहने पर आप लोग कर रहे हो? वो दबंग 8 गाड़ियां लेके चल रहा है, 8 बंदूकें लेकर, उसको कहाँ इतना असला है? मैं पूछना चाहता हूँ। आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी सरकार के विधायक हैं और अपनी सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ? नहीं, हम प्रशासन के खिलाफ, सरकार खिलाफ। सरकार तो मेरी लिख के दी है कार्रवाई करने के लिए, मुख्यमंत्री जी को मैंने लेटर लिखा है, मुख्यमंत्री जी ने लिख के प्रमुख सचिव मैंने दिया है, सचिव को दिया है, विशेष सचिव को दिया। दूसरी बार यही एक मामला नहीं है, मैंने कहा बार एक जो है दबंग आदमी के खिलाफ लोग जांच कराना, पीएसी मुख्यमंत्री ने किया, मुख्यमंत्री की बात की अवहेलना की जा रही है यहाँ सरकार में।
और यहाँ कारोबार गांजा बेचवाया जा रहा है, असलहा बेचवाया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जैसे कहते हैं कार्रवाई करो, यहाँ पर गांजे के ऊपर कार्रवाई कुछ होती है और नहीं हो रही। कहां से गांजा आ रहा है और किस बच्चों को खराब किया जा रहा है क्षेत्र में, लेकिन ये कार्रवाई सरकार तो करना चाहती है, लेकिन प्रशासन के लोग नहीं कर रहा। गुंडा एक्ट उनके ऊपर लगा है, दोनों के ऊपर गुंडा एक्ट है। 38 मुकदमे हैं, 31 मुकदमे उनके ऊपर है परिवार के। उन्होंने जीभ काट लिया था, एक केंद्रीय मंत्री को भी मारा था उन्होंने, दबंग वालों ने एक विधायक को भी मारा था। आर.के. वर्मा और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को धरना उनको देना पड़ा था, आपको याद होना चाहिए। लेकिन 2014 में, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई है। प्रशासन कहाँ किसने पंगु बना है, किसने कार्रवाई नहीं कर। मेरी ये मांग है कि आमिर को क्यों न्याय नहीं मिला, क्यों उसका नाम मतदाता सूची में नहीं आया, एक नंबर एक मांग। उमाकांत पाड़े का नाम कैसे आ गया मतदाता सूची में शाहपुर में, जो कि नगर पंचायत के निवासी है, और यही आप सेदारी का पर्चा खारिज करते हो कि वो नगर पालिका के हैं। क्यों आपने खारिज, एक पर जैसे लानी चाहिए ना, तो उमाकांत पाड़े को भी आपको हटाना चाहिए ना। नहीं, ये किस पद पे कब्जा करने के लिए आमिर को रोका जा रहा है? प्रधान निर्विरोध कराना चाहता है प्रशासन, वो प्रधान हरदम निर्विरोध होते हैं ना। अभी भी मैं आप घर के भैया बताओ, जरियारी का बीडीसी और निर्विरोध होना चाहते, पर्चा भी कल दिए, कहने नकली पर्चा है। वहां के लोग एसडीएम रानीगंज भिड़ा कहे तुम उनके खिलाफ लड़ पाओगे, तो वो बाद में अभी पर्चा उसको भी दूसरा दिया गया। एक आदमी का और पर्चा नहीं दिया जा रहा था, उसको दूसरा पर्चा भी दिया गया। समझे आप, जरियारी निर्विरोध होना चाहते, अभी भी प्रशासन की मदद कर रहा है। कब तक धरने पे आप यहाँ बैठे? जब तक मेरी मांग पूरी नहीं हो जाती, हमारे जब तक प्रदेश नेतृत्व जब तक कहेगा, मैंने सबको बताया है, और जब तक हमको मेरी मांग नहीं जाएगी, और जब तक प्रदेश का कोई मुआवजा हमारे पास नहीं आएगा, प्रशासन के लोग नहीं आएंगे, काम मेरा नहीं होगा, तब तक मैं धरने बैठा रहूंगा। हमारे लोगों को मतदाता सूची में नाम नहीं आने दिया जा रहा 6 महीने से, और वहाँ का निवासी हो दबंग आदमी नाम नहीं आने दिया। और दूसरी बात यह है कि नगर पंचायत का आदमी को नाम डाल दिया गया गांव सभा में शाहपुर में। एक मामला ये था, मैंने कई बार इसकी शिकायत, और दबंग आदमी एक है, वो भी हमारे बीडीसी का पर्चा नहीं लेने दे रहा था वहां पर, तो मैंने बड़े मुश्किल से उसको पर्चा दिलवाया जरियारी में। एक मामला ये भी है, और गुंडा एक्ट है, 31 मुकदमे है उसके ऊपर, और जीप काट लिया था उस बार चुनाव में, उसके ऊपर यहाँ का प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये सब कई मामले हैं, एक पिपरी का मामला है, एक राजापुर का मामला है, एक शिवसत का मामला है, और दबंग लोग सरकारी जमीन पे कब्जा किए, खाली नहीं करा रहा है प्रशासन। कई बार हम लोग लिखित दिया है, ये सब मामले लेकर ये ये बताइए कि कुल मिला के आपके साथ घटना क्या हुई, आपका कुर्ता फाड़ा गया, कप्तान से आपकी क्या कहा सुनी है ये? अरे भाई मैं सुनिए, तो मैं कई बार बता चुका, मैं डीएम से वार्ता कर रहा था, डीएम को मैं अपनी बात बता रहा था, तो मैंने ये कहा डीएम साहब से कि कल मैंने कप्तान साहब को भी एप्लीकेशन लोगों के खिलाफ दिया, हाँ वो दराज में रखती, इतने पर भमक गए, हो कप्तान भमक गए, कहें तुम्हारे से बहुत विधायक देखे हैं। तो भाई जब ऐसे कहेंगे तो मैं भी बहुत राजनीतिक आदमी, क्रांतिकारी आदमी हूँ, मैंने भी कहा ऐसे मत बोलो, मैं जनप्रतिनिधि हूँ इतने लोगों का। फिर मेरी जो है हाथ टाक हुई, फिर वो जो है पकड़ा करने लगे, थोड़ा दौड़े तो फिर उसी में हल्का फुल्का हो गया। कुर्ता किसने फाड़ा? कुर्ता फाड़ दिया वही, और का जब पकड़ा होगी फट जाएगा, वो चले गए। आपको मारने की? हाँ, कहीं गोली मार दे, हम क्या आओ मारो गोली। किसने कहा? कप्तान ने कहा। कप्तान की तरफ से एक जो है संदेशा भी कहा गया कि हमारे साथ विधायक से कोई झड़प नहीं है, हमने विधायक जो भी सोशल मीडिया में चल रहा है वो गलत है। अब वो क्या कह रहे हैं उनको मैं कह रहा हूँ ना, वादी कह रहा है ना। शासन से क्या बताएगा मुख्यमंत्री जी से अभी फोन आ रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, अभी मेरे मुख्यमंत्री ओएसडी का फोन आया और लोगों का फोन आया, मैं मुख्यमंत्री सारी बात बताऊंगा। काफी देर से बीजेपी में क्या अलग थलग पाल गए हैं आप क्या बीजेपी में, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा, 2 घंटे तक बैठे सब है, कैसे नहीं अलग, पूरा कार्यकर्ता विजय सौरभ है, मंडल अध्यक्ष हमारे मंडल अध्यक्ष सब आए हैं, समर्थकों की भारी भीड़ आपके धरने पर बैठने के बाद जुट गई, और उन लोगों ने धरना प्रदर्शन जिलाधिकारी आवास के सामने शुरू कर दिया, तो आप उन लोगों को कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलेंगे, उनको समझाएंगे। अब बात हमारी वार्ता, कुछ कागज हमको मिल गया है। किसके कार्रवाई की गई? कार्रवाई उन्होंने सेक्रेटरी के ऊपर किया, हमारे जो नाम जोड़े थे, FIR का आदेश किया डीएम ने। हाँ, कब तक डीएम आवास आप